हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्योर आईएएस चैनल पे। और आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम ये थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कल मैंने इस पे एक पहली वीडियो डाली थी अपनी, जिसमें मैंने बीपीएससी के द्वारा जो कल एक रिसेंट अपडेट दिया गया था उसे मैंने बताया था उस वीडियो के माध्यम से, जो कि इस चैनल पे पहली वीडियो थी। तो मैंने उस चैनल पे ये अपडेट देते समय जो पहले के अपडेट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें थी शुरुआत से, उसके बारे में मैं थोड़ा डेट्स के बारे में क्लियर कट नहीं बता रहा था। उसमें कुछ अप्रॉक्स बातें भी कर रहा था, जैसे कि फॉर्म कब से कब तक भरा गया, या फिर जो वैकेंसी शुरुआत के बाद से भी ऐड हुई थी उनको भी मैं अप्रॉक्स बात कर रहा था कि इस दिन इतनी बार हुई या फिर इस दिन हुई, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उस दिन डेट मालूम नहीं था। क्योंकि मैंने पढ़ा था, हाँ इतनी ये अब हो गई, और मैंने फिर उस पर मुझे डेट्स याद नहीं थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने वीडियो खुद देखा तो मुझे लगा कि वो जो पहले चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा हमें क्लियर कट बात करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए। तो थोड़ा सा जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, उनके लिए उनके दिमाग में एक क्लियर कंसेप्ट बनेगा और शुरुआत से वो चीज़ को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे और फिर अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पहले ही चीज़ मैंने लिखी, एक मैंने ये इसको राउंड किया हुआ है कि एकीकृत को मैंने बॉक्स में किया हुआ है। ये पहली बार वर्ड यूज हुआ है। 68 तक ये वर्ड नहीं यूज होता था। 69वीं संयुक्त जो परीक्षा हो रही है, इसमें पहली बार एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए यहीं बात कर रहे हैं तो करेंगे, वैसे हम ओवरऑल भी इस चीज़ को समझते रहेंगे कि प्री मेंस भी चीज़ें हैं, इंटरव्यू भी चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन की जो डेट है वो पहली बार कब आई थी। तो जो नोटिफिकेशन की पहली डेट आई थी, जो पहली बार आया था, वो 27/6/2023 को आई थी, यानी कि 27 जून को आई थी। और ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि थी वो 15/7/2023 से 5 अगस्त 2023 तक थी। ठीक है, बाद में ये डेट्स 2 दिन के लिए बढ़ी थी, 5 अगस्त के बाद, तो वो 7 से 9 अगस्त तक 2 दिन के लिए फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये तो एक सिंपल अपडेट हुआ। अब हम देखेंगे कि जो कुल पद थे वो शुरुआत से वो किस प्रकार थे। ठीक है, तो जो कुल पद जो पहली बार आया था, यानी कि 27 जून को, वो कुल पद था 346। कितना? 346। और इस 346 में जो महिलाओं के लिए था वो 102 था, विमेन। ठीक है, 102 सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व्ड है, जो 33% रिजर्वेशन के थ्रू। अब देखिए, अब यहाँ पे एकीकृत जो वर्ड है वो थोड़ा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब सपोज़ मान लीजिए आप 68वीं दे रहे हैं, तो उसी तरह अगर 69वीं देते तो इसके लिए केवल 235 सीट्स ही थी। ठीक है, 235 सीट्स ही थी, जिसमें 73 वीमेन के लिए थी। लेकिन एकीकृत 69वीं का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले क्या होता था कि जो प्री का या मेंस का जो भी एग्जामिनेशन होता था वो सब अलग ही होता था। किसका? CDPO, यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, CDPO, और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तकनीक, क्योंकि इनके लिए इनके जो मेंस है वो सामान्य जो 69वीं या 68वीं जो बीपीएससी इस तरह होती है उससे अलग होता है। इनके मेंस में कुछ अलग सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, तो इनके जो मेंस हैं वो अब भी अलग होंगे। लेकिन प्री के लिए इस बार से बीपीएससी ने इनको एकीकृत करने के लिए कहा है, और इसीलिए एकीकृत वर्ड यूज हो रहा है। तो जो CDPO के लिए है, इसके लिए 10 पोस्ट हैं,
वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 100 है और पुलिस उपाधीक्षक के लिए 1 है। तो इस तरीके से 111 पोस्ट एकीकृत के चलते ऐड हो रहे हैं और 111 पोस्ट इसमें और जुड़ रहे हैं, इसलिए ये 346 हो जा रहा है। तो इस 111 में कुल जो महिला है वो 29 है। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बार 346, जिसमें 235 69वीं के लिए एकीकृत के लिए जो जुड़ रही हैं सीटें वो 111, यानी कि CDPO, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, इसमें जो पहला एडिशन होता है वो होता है आपका 13 जुलाई को। 13 जुलाई को कितने पद? 33 पद ऐड होते हैं, 33 नए पद ऐड होते हैं, जिसमें कि अलग अलग विभाग से पदों को जोड़ा जाता है। जैसे पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP का पद जुड़ा है। गृह विभाग, ऑब्वियसली गृह विभाग में होगा, ये भी गृह विभाग होगा। गृह विभाग, पुलिस उपाधीक्षक, फिर काराधीक्षक यानी कि जेलर, जेल संबंधित, ये भी गृह विभाग होगा। और सहायक निबंधक और पुलिस उपाधीक्षक परिचालन यानी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से इनमें 33 पदों का इजाफा हुआ। तो अब टोटल पद कितने हो गए? 346 प्लस 33 इज इक्वल टू 379। तो 13 जुलाई तक कुल पदों की संख्या 379 हो चुकी थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है दूसरा एडिशन। जो दूसरा एडिशन है वो होता है 27 जुलाई को, और इसमें 63 नए पद जुड़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो 63 नए पद जुड़ते हैं वो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के होंगे, जो कि श्रम संसाधन विभाग, पटना, बिहार, इस पद के लिए होंगे। तो यहाँ पे 63 नए पद जुड़ते हैं केवल एक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए। ये एक बड़ा एडिशन था, जिसके बाद की अब देखेंगे आप 379 प्लस 63 हो जाते हैं 442। ठीक है, तो ये 442 हो गया 27 जुलाई तक। ठीक, अब तीसरा एडिशन, और यही तीसरा एडिशन के बारे में हमने कल वीडियो बनाई थी, जो कि हुआ था 28 अगस्त को। 28 अगस्त को 33 नए पद जुड़े थे, और इसके बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा कर दी थी कि किस विभाग में कितने पद आए हैं। ठीक है, और उसमें कितने महिलाओं की संख्या है। तो अब इस प्रकार से जो टोटल पद हैं वो हो गए हैं 475। तो 28 अगस्त तक BPSC में जो इस बार एकीकृत 69वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन हुए हैं उसमें 475 पद हो चुके हैं। तो ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे जो एग्ज़ाम की डेट है वो उसमें क्या स्थिति है, कब होने वाला है। तो जैसा कि लेटेस्ट जो BPSC का कैलेंडर आया हुआ है उसमें प्री के एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को दिया हुआ है, और इसका जो रिज़ल्ट है, परिणाम है, वो 15 नवंबर को उल्लेखित है, उसमें मेंशन्ड है कैलेंडर में आप देखेंगे तो। ठीक है, इसी प्रकार मेंस की भी डेट उसमें उल्लेखित की हुई है, मेंशन की हुई है, और वो है 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। तो इस प्रकार से अब आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो भी अब तक की प्रक्रिया रही है 69वीं एकीकृत प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, BPSC प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उसके बारे में पूरी तरह से आप आश्वस्त हो चुके होंगे। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसको मैं अपडेट देते रहूँगा। थैंक यू।